कार्य की निष्पत्ति में दो कारण होते हैं, उपादान कारण और निमित्त कारण। उपादान कारण वो होता है जो स्वयं परिणत होता है, निमित्त कारण होता है जो उसके परिणमन में सहयोगी बनता है। दो कारण जब तक नहीं होते तब तक कार्य की निष्पत्ति नहीं होती। जैसे माटी के भीतर जब तक घट बनने की क्षमता नहीं होगी, कितना अच्छा कुंभकार मिल जाए, वो कभी भी माटी का घट नहीं बना सकता। और यदि मान लीजिए माटी में क्षमता तो है किंतु कुंभकार या कलाकार अच्छा ना मिले तो भी माटी का घट नहीं बने। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। हम किसी भी कार्य की सफलता की जब चर्चा करते हैं तो हमारे आचार्य ने दो कारणों की मुख्य रूप से चर्चा की है, उपादान कारण और निमित्त कारण। अब कभी ये कहा जाता है कि कुंभकार ने कुंभ को बनाया। जब हम निमित्त की मुख्यता से देखते हैं तो कुंभकार ने कुंभ का निर्माण किया। अब उपादान की ओर देखते हैं तो माटी की स्वयं की क्षमता थी जो कुंभ के रूप में परिणत हुई। अगर मान लीजिए उसमें क्षमता नहीं होती तो कुंभकार कुछ भी नहीं कर सकता। अगर ये सिद्धांत को हमने जीवन में उतार लिया तो अनेक प्रकार के संकल्प विकल्पों से हम बच सकते हैं। हमारी दृष्टि प्रायः किसी एक कारण की ओर चली जाती है। जैसे महाराज आपने कहा सरसों का तेल पेट में लगाओ, क्या 100% आराम मिल जाएगा? महाराज भक्तांबर के व्रत कर लेंगे तो पूरे स्वस्थ हो जाएंगे। अब भैया देखो बात ऐसी है, ये तो निमित्त है। जितनी भी औषधि, जितनी भी बाहरी चर्चाएं हम करते हैं, ये निमित्त है। इसके साथ आपके पुण्य का उदय भी चाहिए। अरे महाराज जब हमारे पुण्य का उदय, इसने काम क्या किया? अब बताओ, डॉक्टर की दवाई ने कुछ काम किया कि नहीं किया? किया। लेकिन एक व्यक्ति को वही दवाई एक्शन कर गई और दूसरे को रिएक्शन कर गई। होता है ना कई बार। वो एक के लिए तो 3 दिन में आराम मिल गया और एक को 3 महीने होते आराम नहीं मिला। अब इसमें क्या कहोगे आप? अपने उपादान की कमी। निमित्त तो था लेकिन हमारा उपादान ही नहीं है तो कार्य की निष्पत्ति नहीं होती। ये सूत्र हमेशा हमें लगाना चाहिए। किंतु क्या होता है, कभी हम निमित्त को मुख्य समझते हैं तो कभी उपादान को मुख्य समझते हैं। दृष्टि दोनों पर होनी चाहिए। एक उदाहरण और समझ लें आप। आवाज़ क्लियर आ रही ना आपको? हमें थोड़ी सी गूंज रही। ठीक ठीक, बढ़िया, आपको अच्छी आना चाहिए। एक बेटे का जन्म हुआ। बेटा किसका है? माँ का कि पिता का? दोनों का। दो कारणों से एक कार्य की निष्पत्ति हुई। माँ और पिता दोनों के निमित्त ये कारण हो गए और संतान का जन्म हुआ। अब कोई अगर आप सोचो एक बात बताओ, माँ का बेटा है कि पिता का बेटा है? सही सही बोलो, क्या बोलोगे? बोलो भैया, कोई जवाब है? नहीं। उपादान माँ हो गई तो निमित्त पिता हो गया, लेकिन बिना दोनों कारणों के एक कार्य होता ही नहीं। नहीं, आप बताओ कि हमारे भाग्य से हुआ कि पुरुषार्थ से हुआ? आज बहुत संघर्ष है कि भाग्य बलवाने की पुरुषार्थ करने वाला मैं इतना पढ़ूंगा कि 100 में 100 नंबर ले आऊंगा, तो भी सब पढ़ने वाले नहीं लाते। और भाग्यवादी बैठ गया, क्या करना, जो होना होगा होगा, मुझे कुछ नहीं पढ़ना, तो भी बेटा नंबर नहीं आएंगे। फिर क्या करो? पुरुषार्थ भी करो और भाग्य पर भी विश्वास रखो। अब उसके बाद जब कार्य की निष्पत्ति होती है, सुनना, अब मैं अहंकारी नहीं बनूं। भैया मैं तो निमित्त था, उस बच्चे का पुण्य था, इसलिए पढ़ लिख करके बच्चा होशियार बन गया। नहीं बन पाया तो दीनहीन मत बनो। हमने तो अपना कर्तव्य किया, उसका उपादान ही नहीं था। और कई बार ऐसा होता बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़ते और बहुत अच्छे नंबर लाते हैं, ऐसे भी होता है।
दिन भर मोड़ा मोड़ी खेल रहा और इतने अच्छे नंबर लाते, मम्मी परेशान की इतने नंबर आ कहाँ से गए, और पढ़। बोले कितना पढ़ना, जब बिना पढ़े 70% ला रहा हूँ तो उससे ज़्यादा मुझे लाने की ज़रूरत नहीं है। अब लेकिन क्या होता है, जब वही बेटा नानी के यहाँ पर गया, सुन रहे नहीं सुन रहे, जब वो नानी के यहाँ पर गया और किसी ने पूछा किसका बेटा है, क्या कहोगे, दामाद का, क्या करोगे, बोलो हमारी बेटी का बेटा है। और जब वो इस ससुराल में कोई पूछेगा किसका बेटा है तो क्या कहोगे, बहू का बेटा है, नहीं मेरे लड़के का। अब क्या हो गया, दो कारण तो दोनों थे, किंतु कभी हमने उपादान की मुख्यता तो कभी निमित्त की मुख्यता। इसको कहते हैं गौण मुख्यता से ही वस्तु का व्याख्यान होता है। अभी हम आपको जो चर्चा कर रहे हैं, अपन ध्यान आदि जितनी सामायिक मंत्र साधना शिविर जो चल रहा है, इसमें सुबह आपको सामायिक आदि कैसे करना ये अपन उपाय बतला रहे। अभी दोपहर समय आपको और अनेक प्रकार के व्यवस्था संबंधी चर्चा जो आपसे चल रही है कि भैया ऐसा ऐसा करना चाहिए, हमारा स्वास्थ्य लाभ हमें होगा। ये बाहरी निमित्त हैं, लेकिन जब तक आपका पुण्य का उदय नहीं होगा तब तक औषधि भी कार्यकारी नहीं होती। इसलिए दोनों चीज ध्यान रखना, हम अपने पुण्य को भी हमें बढ़ाना है और निमित्त भी साथ में रखना है। जब हमारे पुण्य का उदय होता है तो एक चुटकी भर की दवाई भी आपको वर्षों का रोग दूर कर सकती है। कई बार ऐसा होता है और कई बार सारी जिंदगी लेते आ रहे किंतु कुछ भी लाभ नहीं मिलता। तो अलंग शक्तिर भवितव्यतेयम हेतु द्वया विष्कृत कारलिंग, इतना आपने समझ लिया कभी अहंकार भी नहीं आएगा और दीनता हीनता भी नहीं आएगी। हमें कर्तव्य करना है, किंतु कर्मन नैव अधिकारस्ति न तो फल कदाचन। कर्म पे हमारा अधिकार है, फल पर हमारा अधिकार। हम अच्छा पढ़ें, अच्छा लिखें, अच्छा पुरुषार्थ करें, ये हमारा कर्तव्य है, लेकिन फल क्या मिलेगा वो किसी ने नहीं देखा। खूब अच्छे पुरुषार्थ करने के बाद भी कई बार सफलता नहीं मिलती। कई बार MPPSC UPPSC वगैरह, महाराज हमारा बच्चा बहुत मेहनत करता है फिर भी नहीं निकलता। कोई कह रहे कुछ मेहनत, पहली बार में वो सक्सेस हो गए। एक सज्जन हमें मिले थे, बोले मैंने कभी कोई पढ़ाई नहीं करता किंतु 4-5 बार हर बार PSC पास कर ली और कुछ नहीं पढ़ता था। अभी वो बता रहे कुछ नहीं पढ़ता था। एक सज्जन आए, हमने भाई क्या है, बोले मैं MPPSC निकल करके अच्छे वो अबकारी विभाग में अधिकारी थे। तो हमने पूछा आप कैसे क्या पढ़ाई की, बोले महाराज 12वीं में मेरे बने थे 47%। सुन रहे नहीं सुन रहे, डंडा लेके पड़े मोड़ा के पीछे, पढ़ ले 90% ला, डॉक्टर कलेक्टर, कुछ नहीं होता ये फालतू। BS मैथ्स से उसने 47% लाए थे, 47%। फिर उसके बाद उनको ऐसा क्या मनाया, चलो मुझे PSC की तैयारी करनी चाहिए, तो उन्होंने BA करना शुरू किया, BA। और BA जो उन्होंने वही 50, 60, 70 BA कर ली। उसके बाद MPPSC की तैयारी की जबलपुर में जो संस्थान था, और वहाँ से सीधे सिलेक्टेड होकर के आज बड़े अधिकारी बन गए। अब तुम सोच रहे कि 10वीं में लड़का 95% लाए और 12वीं में 98, तब उसका कोई जिंदगी बनेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अपना भाग्य और पुरुषार्थ दोनों है, लेकिन पुरुषार्थ अगर हम गौण भी नहीं करें कि पुरुषार्थ के पीछे इतने पागल भी ना बने कि अपना धार्मिक सब कुछ छोड़ देते, लोग मंदिर जाना छोड़ देते, अभिषेक पूजन स्वाध्याय कुछ नहीं, भैया तू तो पढ़ ले। मात ये पुरुषार्थ भी अकेला कार्यकारी नहीं होता। सो अभी अपन कल चर्चा कर रहे थे कि आचार्य महाराज ने एक निमित्त की दृष्टिकोण से एक बात हमेशा कहते हैं कि अगर हम स्वस्थ रहना चाहते हैं, स्वस्थ व्यक्ति की पहचान के 3 चिन्ह हैं, पेट नरम, पैर गरम और सिर हो ठंडा। वैद्य आए तो दिखाओ।
डंडा दिखाने का तो मारना नहीं है, उसका भाव ये है कि हम जब स्वस्थ हैं तो हमें वैद्य की क्या आवश्यकता। लेकिन आप लोग कई बार क्या होता, मन से अस्वस्थ हो जाते इसलिए डॉक्टर को दिखाने चले जाते। एक ज्ञात रिपोर्ट के अनुसार जो हमने सुना है, आप लोग को इस पर क्लेम नहीं करना कि महाराज ने ऐसा क्यों कहा। हमने जो सुना, एक व्यक्ति ने हमें बताया, जो हम डॉक्टर, महाराज हम लोग बाईपास सर्जरी जो होती है वो उसमें 80% जो बाईपास सर्जरी हम लोग इसलिए कर देते हैं कि सामने वाला मरीज सावधान होकर के अपनी चर्या करने लगता है, और नहीं है तो उसका संयमी जीवन नहीं होता। जो वास्तव में जिनको कोई परिवर्तन ऑपरेशन की जरूरत ही है, मात्र 20% लोग ऐसे होते हैं, बाकी तो भैया पहले से सुरक्षा कर लो। एक सज्जन हमारे पास आए, बिल्कुल बैठे थे महाराज, बिल्कुल मुंह चेहरा मुरझाया था। उन्हें क्या बात हो गई, अस्वस्थ दिख रहे हैं। बोले अभी हैदराबाद गए थे, बाईपास सर्जरी करवा के आए। बाईपास सर्जरी, क्या हो गया आपको? बोले हुआ कुछ नहीं है, कोई तकलीफ, कभी कोई तकलीफ नहीं, फिर ये सर्जरी क्यों कराई? हम अपने रिश्तेदार को देखने गए थे, रिश्तेदार को देखने हैदराबाद गए थे, और वहाँ पे सोचा इतनी दूर आए, इतना बड़ा अस्पताल है तो अपन भी चेक करा लो। और चेक कराया और देखा, बोले आपके 2 नली चौक है, आप तो बाईपास सर्जरी अभी करवा लो। अब हम भी घबरा गए, अरे भैया उम्र तो 50-60 की हो ही गई, अब कुछ इससे पहले करवा लो। तो उन्होंने कहा अभी तो 1.5 लाख में खर्चे में निपट जाएंगे, अब घर जाओगे आओगे करोगे तो और 5 है, इसलिए करवा लो। तो बोले डॉक्टरों ने कह दिया भैया करवा लो, भरोसा नहीं। अब उनकी बातों में आके उन्होंने बाईपास सर्जरी करा दी। पहले जो रस्सी कूदते थे, दौड़ते थे, अब वो सीधे चलने में भी नहीं कर। क्या हो गया? ये मन का एक भय। और वास्तव में आज हम लोग स्वयं अपनी अज्ञानता से, भय के कारण बीमार हो रहे हैं। हमें तो ध्यान है, हमें 10 साल 12 साल की उम्र तक कभी कोई डॉक्टर के पास जाते नहीं थे, क्योंकि हर माँ पहले एक अच्छी वैद्य हुआ करती थी, कारण कम पढ़ी लिखी होती थी। कम पढ़ी लिखी, हमारे माता नमक के 4वीं 3री पढ़े होते, लेकिन इतनी वैद्य कुशल होती थी कि जैसे बच्चा दौड़ते आता था, माँ मुझे प्यास लगी, चुप बैठ जा, अभी नहीं पानी पीना, अभी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? माँ जानती थी कि अभी दौड़ के आया है, खेल के आया, सारा शरीर गर्म है, और अगर इसको पानी पिला देती हूँ तो इसको सर्दी हो जाएगी, क्योंकि गर्म तवे में ठंडा पानी डालो तो क्या होगा, झरना आएगा। इसलिए पहले बैठो, ये लो थोड़ी देर गुड़ खा लो, या ये पहले 1 गिलास कोई पराठा खा लो, अभी नहीं खाना, मुझे पानी पीना है। कोई पानी नहीं मिलेगा। पहले की माँ होती थी खरेटा बहारी, खरेटा जानते हैं, सीख वाली झाड़ू, और आज की मम्मी है फूल बहारी। अब कीचड़ साफ करने के लिए खरेटा चाहिए, फूल बहारी से कीचड़ साफ। अब वो नहीं माने, नहीं, अब बच्चा रोए चाहे गाए, अब तो मम्मी मम्मी भूख लगी, बस बेटा ना पैंट उठा, सीधे मैगी ठूस दे मुंह में। आज बच्चे, हमें आश्चर्य लग रहा, मम्मी हमारा अभी परसों एक बच्चे को लेके आई, मदर बोले बीमार हो गया था, सर्दी हो गई, और डॉक्टर दिखाए 80,000 रुपए लग गए। मतलब डॉक्टर ने तुरंत भर्ती किया और ऐसा सीरियस केस बना दिया, और उसके करते 40-50 में 80,000 का बिल बन गया। अब मरता क्या नहीं करता, वो हुआ कुछ नहीं, वो सांस लेने में थोड़ी उसको दिक्कत हो रही होगी, तुरंत गाड़ी में डाल के आए, यहाँ लाए, दिखाया, और कुछ नहीं। हमने कहा सरसों का तेल मल देता ना, इतने में वो ठीक हो जाता, किंतु मम्मी भी डरपोक की, और उन्हें कछु हाथ हो तो पता चले, सीधे डॉक्टर के पास। हम पहले डॉक्टर के पास जल्दी नहीं जाते थे, थोड़ा बहुत इलाज हुआ, वहीं घर में सौंठ की काली बना दी, थोड़ा सा ये कर दिया, तेल की मालिश कर दी, अपने आप बच्चे स्वस्थ हो जाते थे। किंतु ये भय की स्थिति ऐसी बन गई, और हमारा अज्ञान जो है यही हमें बीमार कर रहा है। तो बीमार होने से पहले बीमार क्यों हो रहा है ये तो सोचो। यदि इस कारण की ओर हमने ध्यान दे दिया तो निश्चित मानिएगा हम बहुत कुछ निमित्त से बच सकते। आचार्य हमेशा कहते थे,
कर्म का उदय तो मात्र होता है हमारा 20%, 80% हमारा प्रमाद और अज्ञान किसी भी कार्य की निष्पत्ति में होता है। अब हमारा पेट दुख रहा है तो आपको उसकी कोई दवाई जरूरत नहीं है। सिर्फ पेट क्यों दुख रहा है पहले ये आप सुनो। कल ही एक बेटा श्राविक आई थी, उनकी अपनी बिटिया बोले डॉक्टर के पास गए, पेट दर्द का, डॉक्टर ने कहा कोई दवाई की जरूरत नहीं, आप तो खाने पीने में संयम रखो। हमारे आचार्य तो पहले ही कहते हैं कि अगर आप संयमित जीवन बनाएंगे आप अपने आप बुराइयों से बन जाएंगे। तो कल अपन ने देखा था ऐसे आपको पेट नरम कड़ा क्यों होता है, कड़ा होता तो माने कहीं ना कहीं हमारी गड़बड़ी है। तो उसके उपाय बताया था, सबसे बढ़िया खाना नहीं खाना, खाना नहीं खाना तो सबसे बढ़िया, और पाखाना जाना नहीं जाना, नहीं जाना तो हाँ। अब इसके बाद बताया था और एक्सरसाइज। अगर सबसे बढ़िया दवाई तो रामबाण औषधि है अनशन। इतनी क्षमता ना हो तो आप मात्र गर्म पानी अकेला आज लेंगे और कुछ भी नहीं लेंगे। अभी यहाँ पे आपको जो विद्यांजलि वाला जो एक व्यक्ति है, उसको विद्यांजलि जो चलाता है वो लंदन में सर्विस करता था, उसने आके बताया मैं वहाँ पर बीमार पड़ा। तो बीमार पड़ा, डॉक्टर ने कहा तुम तो यहाँ शुद्ध शाकाहारी हो, तुम्हारे लिए ये कोई हमारी औषधि कोई आवश्यकता नहीं, और हिंदुस्तानी हो। तो डॉक्टर बुखार आ गया क्या करूं, बोले कुछ नहीं करना, 3 दिन तुमको गर्म पानी पीना बस। क्या दवाई है, सुन रहे नहीं सुन रहे? 3 दिन खाना नहीं, सिर्फ गर्म पानी पीना। गाय भैंस बीमार होती तो क्या करती हैं, सबसे पहले खाना छोड़ दिए, और तुम बीमार होते तो क्या करते, अभी 2 बार खा रहे थे 10 बार खाने लगते। बोले तबीयत ठीक नहीं है, दिन भर चुगना है दाना, अरे उल्टा काम करने लगे। तो उसने बताया कि माँ, तो उन्होंने कहा मैंने 3 दिन पानी लिया और कुछ खाया नहीं, 3 दिन में बुखार सर्दी का सारा मेरी बीमारी ठीक हो गई। मतलब विदेश में रहने वाला डॉक्टर सलाह दे रहा है मात्र पानी पी लो, दवाई नहीं। अपने अगर आप पहुंच जाओ डॉक्टर के पास तो पहले 25 रिपोर्ट कराएगा। ये सब जो है ज़्यादा क्या कहते इसको, ये अपने हिंदुस्तान में होता, विदेश में बताते दवाई भी आप बिना पर्चे में लिखे हो तो दवाई भी नहीं मिलती। अभी बता रहे थे एक ब्रह्मचारी सिंगापुर गए थे और उनको बुखार आ गया, तो उनने किसी दवाई, बोले यहाँ ऐसी दवाई नहीं मिलेगी, पहले डॉक्टर से लिखा के लाओ, और डॉक्टर जब लिखेगा तभी हम दवाई देंगे, अन्यथा दवाई नहीं देते, और अनावश्यक भी दवाई नहीं देते। अब अपने यहाँ क्या है, भ्रष्टाचार या कहने कमाई का ऐसा झंडा चला है कि व्यक्ति को कुछ भी बीमार नहीं है तो भी डॉक्टर कहता है जब 1.5 करोड़ में मैं डॉक्टर बना हूँ तो फ्री में इसको कैसे छोड़ दूंगा। तो जब तक वो आपको ना ले तब तक। इसीलिए एक जगह हमने जब इंदौर में थे, जब एक व्यक्ति आए मेडिकल की दुकान वाला, तो वो कहने लगा महाराज मेरी मेडिकल की थोक की दुकान है, मैं कभी अपनी दवाई नहीं खाता, मुझे पता है जो मैं पहली गोली खाऊंगा ना वही मेरी जीवन की अंतिम गोली बनेगी। बीपी वाले को जिंदगी भर गोली खाना, को ये शुगर वाले को जिंदगी, ये कोई दवाई है क्या? नहीं। इसीलिए किसी ने कहा जब तुम बीमार हो तो डॉक्टर के पास जरूर जाना, जिससे उसकी रोजी रोटी चलती रहे, और जो वो दवाई लिख के दे उसको तुम बाजार से जरूर खरीद लेना, जिससे दुकानदार की रोजी रोटी चलती रहे। किंतु बेटा तुम दवाई लाके कभी मत खाना जिससे तुम्हारी जिंदगी बची रहे। ये दवाइयों ने आपको बीमार कर दिया, निश्चित मानना। जो जितना इसके चक्कर में फंसा है ना उतना ज्यादा बीमार, और लोग तो जेब में ऐसी दवाई ले से पिपरमेंट की गोली रखे हो, पर्स में 2-4-10 गोली तो रखे रहते, बोले इसके बिना तो मजा ही नहीं आता। वो खाने का खर्चा कम है, दवाइयों का खर्चा ज्यादा हो गया। ये सिर्फ हमारी अज्ञानता और हमारी भय वृत्ति का कारण है। फिर क्या करें, तो उपाय बता दिया, जिस दिन पेट की तकलीफ हो तो नहीं खाना, अथवा क्या करना, पानी ले लो। फिर भी नहीं लगता महाराज शक्ति नहीं है कैसे करें, तो भैया आप चाहो तो अन्न का त्याग करो, आज हम अन्न नहीं लेंगे, मात्र सब्जी फल। महाराज पेट कैसे भरेगा? अरे भैया सब भरता है, खाली पेट भी पेट भरा रहता। देखना आप, भूख भले मन को लगती किंतु पेट की ज्यादा भूख नहीं है।
आचार्य महाराज ने कहा तन की भूख तनक सी, तो मन की भूख मनक सी। मन माने होता है 40 किलो का एक मन होता है। माँ जो कुछ भूख है ना वो मन की, तन की तो आधा पाँव आटा। आप अभी रामदेव बाबा वगैरह जो है ना बताते कभी अन्न नहीं लेते मात, उनका सुनना आप इंटरव्यू, मात एक कटोरी सूप ऐसा 2-3 चीज लेते हैं और तो भी बढ़िया चलते हैं। अब गुरु महाराज आप लोग देख रहे हैं कि एक बार भोजन करके, कोई 2-2 दिन में एक बार भोजन करके, और ये साधना चली रही है। तो तन की भूख ज्यादा नहीं है। तन तो आपका 2 रोटी में मान जाता है और बिना रोटी के ही मान जाए, किंतु मन की भूख इतनी है जिसकी कोई भूत है भयंकर, ऐसा आचार्य महाराज ने मुख माटी में लिखा है। तो पेट को लंघन और पैर को नहीं, पेट नरम। हाँ, पेट नरम कैसे रहेगा? तो उपवास करोगे तो कड़कपना दूर होगा, इसलिए पेट नरम करने का उपाय कल बताया था। पैर गरम, इसके लिए अपने पैरों से ज्यादा यात्रा करें। बहुत गाड़ी का प्रयोग तब करें जबकि बहुत इमरजेंसी हो, लंबी दूरी हो, नहीं तो आप प्रतिदिन 4, 5, 6 किलोमीटर पैदल चलें। अब आप देखो सुबह सुबह की हवा 100 रोगों की एक दवा। और वैसे ही आजकल बहुत से लोग इसका अनुपालन कर रहे हैं और सुबह घूमने जाते हैं अपने मॉर्निंग वॉक में। तो इसके साथ अपनी धार्मिक क्रियाएं ना छोड़ें और अपन दिन में उजाले में करें। समय सबके पास है, बस समय निकालने की जरूरत है। समय तो रबड़ के समान है, जितना खींचोगे तो खींचेगा, और नहीं तो फुर्सत नहीं है तो किसी को किसी काम की फुर्सत नहीं है। तो पैर ये हो गया था। और पैर गरम रखना। अब सिर ठंडा, सिर कैसे ठंडा रखा जाए? क्योंकि पहली बार ये सोचो सिर गरम होता क्यों है। सिर जब कभी गरम होता है, इसके गरम माने हो गया टेंशन हो गया, तनाव हो गया। तनाव क्यों होता है? जब हमें वस्तु स्वरूप का बोध नहीं होता। तो हमारे आचार्य ने कई उपाय बताए, इसमें एक सबसे बढ़िया चीज है, हमारा जो दिमाग कई बार गर्म होता ना, उसका कारण ये होता है कि जो कार्य हुआ यदि बुरा हुआ तो उसको लेके हम दुखी हो जाते हैं, अच्छा हुआ तो ज़्यादा खुशी हो जाते हैं। या समझ जाओ जो हुआ अब उसको अतीत को लेकर के ज़्यादा परेशान व्यक्ति होता है। इसीलिए एक मंत्र बना लो, जो हुआ अच्छा आगे भी अच्छा होगा, डोंट माइंड इट। मुझे ज़्यादा नहीं सोचना, जो हुआ अच्छा, कल क्या होगा? अच्छा होगा, मुझे ज़्यादा नहीं सोचना। आज से इस पर प्रवचन किया, डोंट माइंड इट, मैं ज़्यादा इस पर सोचता नहीं। जो हुआ अच्छा, जो होगा अच्छा। क्या सब कुछ हमारे हाथ में है क्या? कई बार ऐसा होता हम करना बहुत अच्छा चाहते हैं फिर भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि सामने वाले व्यक्ति का पुण्य भी तो चाहिए ना। आपने सोचा मैं उसके लिए बहुत अच्छा करूंगा, लेकिन देखना और कई बार उल्टा हो जाता है। सोचा था अच्छा करूंगा और उसके लिए टेंशन का कारण बन गया। अथवा कई बार ऐसा होता है हम सोचेंगे अच्छा भविष्य के लिए, किंतु भविष्य में वो होता वही जो होना होता है, कितना भी आप सोच लो। उसने बताया जो जी चाहे वो मिल जाए, कब ऐसा होता है, हर जीवन जीने का समझौता होता है। पहले मान के चलो ना एक सकारात्मक सोच के साथ कि अच्छा होगा, हमने अच्छा किया अच्छा होगा, लेकिन पहले से हम नकारा अरे क्या होगा क्या होगा क्या होगा, तो टेंशन बढ़ता, सिर में गर्मी चढ़ जाती है, फिर डॉक्टर को दिखानी पड़ती है। अच्छा, और एक चीज़ और बता दें आपको, ऐसा सुन, जो पित्त होता है ना, पित्त की वजह से भी कई बार सिर गर्म हो जाता है। अपने शरीर में 3 धातु, वात पित्त कफ, और पित्त को समन करने का क्या उपाय तो हमें ध्यान है, बचपन में सभी लोगों के लिए करना चाहिए, हमें याद है। तो पित्त के समन करने के लिए सबसे बढ़िया दवाई घर में क्या, जब हम लोग बच्चे थे तो घी, बूरा, काली मिर्च, बूरा होता ना, 1 चम्मच बूरा, आधी चम्मच घी और 1 चुटकी काली मिर्च,
सबसे भोजन के पहले जब व्रत उपवास होते थे अथवा संघ में कभी महाराजों को कोई पित्त की प्रॉब्लम होती थी तो घी, और वो तो पहले तो इतनी कटोरी भर के घी खिलाते, दादाजी वगैरह होते थे हमारे, एक कटोरी में पूरा ले लेंगे, उसमें उतने घी डालेंगे और चम्मच में काली मिला खाओ। अब वो अंदर ही नहीं जाता था उस समय, लेकिन वो जबरदस्ती खिलाते थे। नहीं तो भोजन में सबसे पहले घी, बूरा, काली मिर्च का प्रयोग करो। काली मिर्च की मात्रा 1 चुटकी, बाकी घी और शक्कर बूरा बराबर बराबर, ये पित्त समन के लिए बहुत अच्छा। अथवा यहाँ पे जो गिर गाय का घी होता है, हमें 3-4 साल पहले शरीर में इतनी प्रॉब्लम थी, वो तो गुरु का आज देखो निमित्त बता रहे हैं। और हुआ कि एक बार ग्रीष्मकाल का समय था, एक वो बहन थी शाबिका, उसने कहा ये आप गिर गाय का घी शुरू में लेना है। अरे हमने कहा घी से हमें बहुत कफ बनता है, मना किया नहीं लेंगे, लेकिन नहीं आपको लेना है। उन्होंने जबरदस्ती थोड़ी प्रेरणा दी, हमने कहा चलो भैया मिल रहा है तो ले ही लो, काहे को छोड़ो। और वो कौन सा घी कल बताया था आपको, भैंस घी मथा हुआ गिर गाय का घी सबसे पित्त सामक, और वो उसको लेना शुरू किया। आज 3 साल से लगातार मिलता है तो लेते हो। शावक भी इतना भावात्मक होता है कि पता है महाराज क्या व्यवस्था बनी जाती है। अब वहाँ पे 2-3 और 80% वो पित्त की पूरी जो तकलीफ थी वो कम हो गई। लेकिन निरंतरता नहीं होती हमारी। आप लोग में क्या करते हैं, 1 दिन 2 दिन लिया मुंह अनमने मन से, नहीं, 4 से 8 चम्मच 20 ग्राम कम से कम यदि पित्त आप प्रतिदिन गिर गाय का घी शुरू में लेने। आपके बच्चों के गर्मी दिमाग में भरी है, अनेक प्रकार की विकृति, और ये इसके समन करने का सबसे अच्छा उपाय है खाली पेट पानी के साथ घी ले लो। नहीं है तो भात के साथ। दक्षिण भारत में जब पेट किसी महाराज को तकलीफ होती तो आचार्य क्या कहते थे, घी और चावल सबसे पहले चलाओ। अपन क्या करते हैं, चावल भात बाद में खाते हैं, नहीं, सबसे पहले एक कटोरी में चावल और 4 चम्मच 6 चम्मच घी, और बढ़िया घी और चावल शुरू में चलवाते थे। इससे पित्त समन होता है, और पित्त समन होगा अनेक बीमारी शांत। एक तीसरा उपाय सबसे बढ़िया, हम तेंदुखेड़ा पहुंचे थे। तेंदुखेड़ा आपको याद होगा, डोभी तेंदुखेड़ा नरसिंहपुर, वहाँ पर एक डॉक्टर साहब थे और वो व्रती थे, और हम वहाँ पर पहुंचे तो आके एकदम उन्होंने नमोस्तु किया, आंखों से भल भला के आंसू। क्यों, क्या हो गया? बोले महाराज चिकनगुनिया हो गया। अपने पास भी डॉक्टर आते देखो तो बोले चिकनगुनिया हो गया था, महीने भर हो गए, ऐसी हालत हो गई कि भूख तो मर गई और एक गिलास खाने की इच्छा नहीं होती। तो हमने कहा डॉक्टर साहब हमारी बात मानो। बोले बताओ महाराज, हैं अब कछु ना कहूँ से कहूँ तो दवाई मिले जाए। हमने कहा एक काम करो, तुम गुड़ होता है ना, शाम को पानी में गुड़ फुला देना, और जब सुबह उग जाए तो उसको नींबू निचोड़ करके और गुड़ को थोड़ा कुनकुना पानी करके, मतलब 1 गिलास गुड़ तो 20 ग्राम जितना गुड़ डालते हैं, मतलब ज़्यादा गुड़ हो जाए, उसको आप फुला करके 1 गिलास पानी में 20 ग्राम 30 ग्राम गुड़, और वो भी करिया वाला होना चाहिए, सफ़ेद वाला नहीं, केमिकल वाला नहीं। काला लाल रंग का जो गुड़ होता है ना ये फायदेमंद है, सफ़ेद वाला तो केमिकल का होता है। आप देखना सफ़ेद वाला फायदेमंद नहीं होता, जितने गोरे नारे ये कोई काम के नहीं है। तो करिया किस्में देखो तुम, काली किशमिश, काला मुनक्का, काला खजूर, काला गुड़, ये करिया जो होते हैं ना ये सब बहुत ताकतवर होते हैं। जितने भी खाने में चीज़ें, काली तिल भी काली आती है, काला गेहूँ भी काला आता है, काली मिर्च, इसे देखो भाई, इसलिए हम कहते हैं बेटा रो नहीं, काले हैं तो क्या हुआ अरे ताकत तो उसी में, स्वास्थ्य तो वो ही है। अब वही वैराग का कारण है। पारसनाथ भी हैं, पारसनाथ काले थे और मुनि सुब्रत काले थे। अब काले हो तो इसलिए टेंशन मत लिया करो, जो तो बढ़िया। अब देखो वहाँ पे गुड़ भी काला, अब उसमें पानी में डालो, रात भर में फूल जाए, सुबह उसमें एक उबालना, उसके बाद एक नींबू निचोड़ना, ऐसे दिन में 2 बार आप इसका प्रैक्टिकल करके देखो। बोले महाराज बहुत अच्छा। अब उन्होंने करके 3-4 दिन लगातार इसका प्रयोग किया। चौथे दिन हमारे पास आए, महाराज आज तो बड़ी भूख लगी,
और मैंने 2 रोटी खाई। अच्छा, हमने कहा फायदा हो गया। ठीक, 1 सप्ताह बाद आ रहे, बोले महाराज मेरी तो भूख बहुत अच्छी खुल गई। हमने कहा क्या करना है, दक्षिणा में क्या दोगे? बोले महाराज भक्तांबर का 48 उपवास। जो खड़े होने, मैं भक्तांबर के 48 उपवास करूंगा निर्जला, क्योंकि मैंने सोचा नहीं था कि मैं इतनी जल्दी, और 7 दिन में उनका पित्त समन हो गया, भूख खुल गई और भोजन करने लगे। कोई डॉक्टर में सारी दवाइयां फेल हो गई। और हमें ध्यान है जब कभी संघ में कोई महाराज के 2-3 अंतराय हो जाते थे, आचार्य कहते थे इनको नींबू का और गुड़ की शिकंजी, जिसको कहते हैं अमृता, नेचुरोपैथी को क्या कहते हैं, अमृता, अमृता चलाओ। और जब अमृता लगातार 2-3-4 दिन हम लोगों ने कई बार महाराजों को चलाया, उनको 1-1 जग भर के अमृता चला देते थे, 1 जग भर के। क्यों? क्योंकि और पानी रुचता नहीं था, तो उसमें गुड़ और नींबू मिला। तो इतना ये चाय पी छोड़ने के बाद जिनको तकलीफ हो रही ना, चाय नशा है 2-3 दिन तक है, तो गुड़ और इसमें चाहो तो थोड़ी दालचीनी और डालो। चीनी माल तो बेकार है, किंतु दालचीनी बहुत अच्छी है। और वहाँ पे ये इसका प्रयोग किया। ये पित्त समन करने के लिए बहुत बड़ी औषधि है, और ये अपने शुद्ध शाकाहारी अपने घर में व्यवस्थित हो सकती है। ये 3 उपाय अगर आपने प्रतिदिन करना घर में शुरू कर दो, बच्चों के लिए भी। आज सब बच्चों के हम देख रहे हैं गर्मी बहुत बढ़ रही है, कारण है कि बाजार के अनपेक्षित वस्तुएं आप खा रहे हैं, वातावरण में उष्णता बढ़ रही है, और पित्त समन के लिए जो उपाय घरों में होते थे वो उपाय हमने छोड़ दिए। कुरकुरे खा रहे हैं, चिप्स खा रहे हैं, दुनिया की बीमारी हो रही है। तो ये 3 उपाय इसके लिए बहुत बढ़िया थे पित्त समन के लिए। और पित्त जब समन होगा तो अपने आप कफ भी समन होता है। महाराज बहुत सर्दी खांसी बनी रहती हमें का, लेकिन अनुभव इतना हो कि 100 में 100 नंबर तो नहीं, लेकिन 100 में से 70% तो आराम इसमें मिल गया। और ये आप प्रैक्टिकल करके देख सकते, करना है तो पेट नरम और पैर गरम, सिर ठंडा रखने के लिए पित्त समन होना बहुत जरूरी है। तो ये बाहरी उपचार हो गया सिर को ठंडा रखने के। अथवा सिर में बढ़िया आप तो नारियल के तेल की मालिश करो या घी की मालिश करो। आचार्य महाराज तो हम लोग सब बढ़िया के सिर में बढ़िया घी लगाते थे। अथवा जब कभी सिर भारी हो डॉक्टर के पास बिल्कुल मत जाओ, अच्छे बढ़िया घी लो काय का, और उसके बच्चों के अपने सिर पर मालिश करो। 15 मिनट में अगर आपको सिर दर्द में आराम ना मिले तो देखना, हमने तो कई बार प्रैक्टिकल किया महाराज हम लोगों ने। और आपको कल बताया था बायां स्वर चलना चाहिए, दायां मतलब राइट, लेफ्ट, हाँ लेफ्ट वाला, और आप बंद करिए दायां, उसको बाएं स्वर को चलाइए। इससे भी आपको शरीर की गर्मी कम होगी और अनेक प्रकार की बीमारी से आपको लाभ मिलता है। तो बाहरी निमित्त के रूप में पित्त को ऐसे समन करना। अब दूसरा उपाय कि टेंशन ज़्यादा होता है, और महिलाओं को तो कुछ ज़्यादा ही होता है क्योंकि वो सोचती ज़्यादा है। किसी ने कहा, लेकिन उल्टा बताया था किसी ने, हाँ ये अब वो पता नहीं कहाँ कहाँ की फितूरी उनके दिमाग में चलती रहती। अरे जब जिससे कोई लेना नहीं देना नहीं, काय को दिमाग में न रहे। अब वो उधर क्या हो रहा है आप फालतू में चिंता करें, निष्प्रयोजन चिंता करना छोड़ दो। जो हमारे काम के तो सोचो, जिससे कोई लेना एक नहीं दोना दो। अथवा दूसरी बात है, पुरानी बात जो हो गया उसकी चिंता छोड़ो, आगे क्या होना है इसकी ज़्यादा वर्तमान में जीना सीखो। तो एक ही सूत्र है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा। इसकी एक कहानी सबने पढ़ी होगी, स्कूलों में या मोबाइल में सब जगह आती है। वो कहानी सिर्फ इतनी थी, एक राजा और एक मंत्री दोनों घूमने के लिए निकले, और उसी में क्या हुआ, रास्ते में राजा का घोड़ा बिचक गया। तो कथा सबको पता है, लेकिन उस कथा में छुपे रहस्य को अपनी जिंदगी से जोड़ो। तो कहानी तो माइल स्टोन के लिए, लेकिन अपने जीवन में उतारो। तो इसलिए पहले माताएं बच्चों को कहानियां सुनाती थी, और हमें ध्यान है हर माँ बच्चों को कहानी सुना करके संस्कारित करती थी। हम भी बचपन में शांति सागर जी मुनिराज की कहानी सुनते थे, तब हमें आज ये परिणाम होते थे हम भी मुनिराज बनेंगे। लेकिन अब तुम लोगों ने फाइटर देख लिया, पबजी खिला रहे हैं, दुनिया के गेम देख रहे हैं, और बच्चों की कहानी सुनने की फुर्सत नहीं है माताओं के पास। ना बच्चा बैठता है, ना तुमने ज़्यादा रोया तो मोबाइल पकड़ा दिया,
अरे बेटा देख अच्छी सी कहानी सुनाती हो, कहानी तुम्हें नहीं आती, तुम कहाँ सुनाओगे बताओ। तो यदि तुम अच्छी माँ बनना चाहती हो ना, तो मन बना लो रोज बच्चों को एक कहानी सुनाऊंगी, एक संस्मरण। मोबाइल में सारी चीजें, कल वो भैया आए थे पूछे थे महाराज क्या करें, हम तो सोच रहे हैं प्रोजेक्ट लगाएं, हमारे मटेरियल नहीं। तो हमने कहा जैन डिजिटल पाठशाला, आप लोगों ने देखी कल, अभी सबके पुस्तक में उसका QR कोड डाला है, जैन डिजिटल पाठशाला। उसमें 200 से ज्यादा कहानियां हैं, घर जाके कर लेना। अथवा प्रामाणिक पाठशाला करके उसमें कहानियां हैं, सब चीज उसमें जब दिखाया वो आश्चर्यचकित रह गया, आशीष भाई इतना माल है, हमें तो पता ही नहीं था। और जब उन्होंने कहा एक एक कहानी आप सुनो और बच्चों को सुनाओ, आपका ज्ञान बढ़ेगा, उनको सही दिशा मिलेगी। व्यवहार रूप में इतने निमित्त के रूप में पुरुषार्थ तो एक अच्छी माँ को करना ही चाहिए। और वहाँ जब हमें बचपन में कहानी सुनते थे और ये सारी बातें यहाँ पर समझ में आती थी और दिशा मिलती थी। तो क्या बात आपसे कह रहे थे हैं? हाँ वो मंत्री वाली कहानी, अब ये तो है, तुम याद दिला दिया करो हैं। वो अब वो दोनों गए और घोड़ा बिछक गया, तो राजा गिर पड़ा, किस्मत से उसकी उंगली जो है पत्थर पर पड़ी, और पत्थर पे पड़ती, पहना पत्थर था, उसकी उंगली कट गई। अब राजा बहुत दुखी, अरे रोने लगा मेरी उंगली कट गई, या उसको जो कष्ट हुआ, रोया ने जो भी। तो मंत्री कहने लगा राजा जी अब ज्यादा आकुलता मत करो, जो हुआ सो अच्छा हुआ, जो होगा। अरे बोले तू मेरा मंत्री, अगर उंगली कट गई तो संवेदना तो व्यक्त नहीं कर रहा, और क्या कह रहा है, जो हुआ अच्छा, जा ऐसे मंत्री की मुझे कोई आवश्यकता नहीं। और गुस्सा होकर के उसने मंत्री को वहां से भगा दिया। अब बेचारा 4 बार पैर पड़ा, किंतु राजा तो राजा ही होते बिना दिमाग, जब जो और गई सो और गई, अब कुछ नहीं, भगा दिया। अब बेचारा मंत्री क्या करता, सीधे साधे वापस चला गया। अब इसको तो भूख प्यास लगी थी, ये थोड़ा और आगे गया, और आगे गया तो वहां पे कुछ कबील के भील वगैरह थे, उन्होंने राजा को पकड़ लिया। और पकड़ लिया तो पकड़ के वो कहाँ ले गए, पकड़ करके उस राजा को अपने कबीले में ले गए। और कबीले में देखा वहाँ कोई आराधना चल रही थी और वहाँ पर किसी नरबली होनी थी, तो ये लोग राजा को पकड़ के ले गए। अब वहाँ देखा तो पूरा धाम था। अब तो राजा ने कहा बेटा अब तो गए काम से हो गया तो काम तमाम। और लेकिन जैसे नहला धुला के राजा को वहाँ ले गए तो उनके जो देखा, अरे बोले इस राजा की तो उंगली कटी है, वो जो उंगली कटी होती है उसकी कभी नहीं दी जाएगी। बोले नहीं है तो क्या करे, अरे बोले छोड़ दो, कोई काम का नहीं, दूसरा पकड़ के लाना। अब वो राजा को छोड़ दिया, अब राजा को छोड़ दिया, राजा बड़ा खुश हुआ, यार आज तो जीवन बच गया। और जैसे कबीले से बाहर आया तो वापस घूम फिर के अपने नगर पहुंचा, तो उसको याद आ गया यार मंत्री ने बात कही थी, जो हुआ अच्छा और जो होगा अच्छा। बादशाह मंत्री ने बड़ी अच्छी बात कही थी, अगर मेरी उंगली नहीं कटी होती तो मेरी तो बलि चढ़ जाती। बोले अच्छा, अरे मंत्री के पास खबर पहुंचे, बोले मंत्री जी गलती हो गई, क्षमा करना, मैंने आपको निकाल दिया, आप वापस आ जाओ। तो आ गया। बोले राजा ने कहा भाई मेरे से गलती, बोले साहब गलती क्या, जो हुआ अच्छा हुआ। अरे बोले मैंने तुम्हें निकाला अच्छा हुआ, बोले जी हुजूर बहुत अच्छा हुआ। बोले इसमें काय का अच्छा हुआ। बोले देखो आपको प्यास लगी थी, आप आगे जाते मुझे भी साथ में ले जाते, तो जब पकड़ने वाले दोनों को पकड़ दे और जब वहां ले जाते तुम्हारी तो उंगली कटी, तुम तो बच जाते, मेरी तो बलि चढ़ जाती। तो जो हुआ जो होगा, डोंट माइंड, ज्यादा सोचना ही नहीं, अच्छा से अच्छा करो, बुरे से बुरे। तो ये कहानी तो हमने बचपन में पढ़ी थी और इसका प्रैक्टिकल भी जीवन में किया और सुना भी। अभी एक अक्षय कुमार नाम का जो कलाकार है ना, आज सबसे ज्यादा सफल करने वाला फिल्म निर्माताओं में उसका नाम है। उसने बताया, उसके यूट्यूब में या उसके इंटरव्यू में हमने सुना कि जब वो अपने वहाँ से आया था, नाम उसका कुछ और था, अपने गांव से बम्बई में आया और यहाँ पर वो आया था बच्चों को मार्शल आर्ट सिखाने के लिए। लेकिन बीच में उसका मन बनाया कि चलो मैं मॉडलिंग करूँगा, कुछ पैसा कमाऊँगा। तो उसने एडवर्टाइज वगैरह जो भी देखा, उसने कंपनी में, बेंगलोर की कोई कंपनी संपर्क किया, तो उसने कहा ठीक है आप मेरे यहाँ पर 7 बजे आपको आना है इंटरव्यू के लिए। अब उसने कहा बहुत अच्छा।
और बढ़िया तैयार होकर के था कि भाई मुझे 7 बजे जाना है। अब ये पूछना भूल गया कि सुबह 7 बजे की शाम को 7 बजे। अब क्या हुआ, वहां पे सब ओके हो गया, इंटरव्यू वगैरह। अब ये इनने सोचा शाम को 7 बजे पहुंच जाए तो 5 बजे निकलेंगे, या तो बम्बई से पहुंच जाएंगे 2-3 घंटे में। अब ये सुबह 7 बजे इंटरव्यू था, ये पहुंचा नहीं, और 8 बजे कॉल आया, तुमने ऐसा कैसे? उन्होंने डांट लगाई कि आपको बुलाया था, आपने कहा था कि इंटरव्यू में आए। और सर मैं तो शाम को 7 बजे समझा, बहुत गलती हो गई। अब वो बड़ा टेंशन, पहली बार तो जिंदगी में मॉडलिंग के लिए किसी ने ऑफर किया था और मेरा इंटरव्यू सुबह 7 बजे था और मैं नहीं जा पाया, बड़ा टेंशन में। अब उसको किसी काम में मन न लगे, चलो बोले अब शाम को चलो बगीचे में घूम करके आते हैं। और वहाँ बगीचे, उसी समय एक कोई राइटर था, नाटककार, उसने बहुत अच्छी कथा नाटक लिखा था और वो उसकी फिल्म बनवाना चाहता था। बहुत दिन से वो घूम रहा था, एक फिल्म निर्माता के पास पहुंचा, मेरी इस कथा का ऊपर आप फिल्म बनाइए। तो उसने कहा भाई देख, बात ऐसी, मैं फिल्म तो बना सकता हूँ, मेरे पास कोई हीरो नहीं है, तो कोई हीरो ढूंढ के ले आ तो मैं तेरी फिल्म बना दूंगा। उसमें जो पढ़ा सुना अपन ने। अब बताते वो जो नाटककार था, इसने लिखा था, अब वो घूमते घूमते उसी गार्डन में पहुंचा जहाँ ये घूम रहा था। तो उन्हें, यार लड़का तो स्मार्ट दिख रहा है, काम का है। बोले कि भैया तुम मेरी फिल्म में काम करोगे क्या? है अंधा क्या चाहे, 2 आंखें। वो सोचे ही रहता कुछ काम मिल जाए। बोले, मैंने कहा हाँ भैया मैं तो काम करूंगा, चलो। और वो उसको लेकर के पहुंचा फिल्म निर्माता। बोले ये मेरा हीरो है और मुझे फिल्म बनाने की, अब तुम मेरी फिल्म बनाओ। तो उसने कहा ठीक है। उस समय उसने, बताते पहली फिल्म बनाई और उस समय से उसने 16 फिल्में उसकी असफल हुई, लेकिन वो अपने लक्ष्य के प्रति और जागरूक था और फिर बाद में उसने जो है और भी फिल्में बनाई। लेकिन उस समय उसने कहा देखो जो हुआ अच्छा हुआ। यदि सुबह वो मॉडलिंग के चल रहा जाता ना, तो मॉडलिंग ही कर रहा होता, वो कभी भी अच्छा फिल्म का निर्माता और कलाकार नहीं बन पाता। तो जो हुआ अच्छा हुआ और जो होगा अच्छा। ऐसे APJ अब्दुल कलाम जी जो राष्ट्रपति थे, उनके जीवन में भी ऐसा घटित हुआ। और बताते हैं एक बार जब वो उनका भाव था मुझे एरोप्लेन में वो पायलट बनना है, और जब वो वहाँ पर इंटरव्यू देने गए तो बताते 8 लोगों के इंटरव्यू में ये इनकी सफलता नहीं मिली, इनका 9वां नंबर आया। ये बड़े दुखी हुए कि भाई इतनी दूर से, बेंगलोर से मैं यहाँ आया और तमिलनाडु वहाँ से, और यहाँ मेरी सफलता नहीं मिली। उन्होंने कहा क्या चलो हरिद्वार जाते। अब आए तो चूंकि वो मुस्लिम होते हुए भी सर्व धर्म समभाव का भाव था। और जब हरिद्वार पहुंचे तो वहाँ पे एक बाबा जी मिले, उन्होंने नमस्कार वगैरह किया। बोले क्यों बेटा बहुत दुखी हो, क्या बात है? बोले बाबा जी बड़ी मेहनत की थी और फ्लाइट में बनना, लेकिन क्या करूं मुझे सफलता नहीं मिली, मन बड़ा दुखी है। उन्होंने कहा बेटा नियति को कुछ और मंजूर है, तुझे फ्लाइट नहीं उड़ाना, तुझे और कोई बड़ा आदमी बनना होगा, इसलिए तो चिंता मत कर, जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा, ज़्यादा मत सोच। और ठीक है अब, और उसके बाद वो उनका अगला पेपर जो था जूनियर वैज्ञानिक की पोस्ट के लिए उनका इंटरव्यू था। और वो वहाँ पर गए, अग्नि की उड़ान नाम की एक पुस्तक लिखी, उसमें उन्होंने लिखा, वहाँ पर गए और उनका जूनियर वैज्ञानिक की पोस्ट के लिए उनका सिलेक्शन हो गया। और जब वो वैज्ञानिक बने और उन्हें आगे मिसाइल आदि बनाते बनाते जब वो और आगे बढ़े, तो उनको राष्ट्रपति बनने के लिए स्वयं सरकार ने निमंत्रित किया। और बिना चुनाव रहा ज़्यादा नहीं लड़े, बताते हैं, और बिना उसके राष्ट्रपति बने। अब उन्होंने लिखा कि यदि काश में पहले दिन सिलेक्शन हो गया होता था 8वें नंबर पे, शायद मैं प्लेन तो उड़ा रहा होता लेकिन कभी भी राष्ट्रपति नहीं बन पाता। आज जे मैं जो बनाऊं, निश्चित ही मेरी भवितव्यता कुछ और थी। हम सोचते कुछ होगा, लेकिन जो भवितव्यता होती ना उसके अनुसार भी कार्य होता है। तो अच्छे, तो जो हुआ, ये मंत्र अपना के देखना, कभी सिर गर्म होगा नहीं। बुखार आया तो बोलो जो होगा अच्छा, किसी ने पिटाई लगाई तो जो हुआ अच्छा, आगे भी डोंट माइंड इट। कहीं ना कहीं इसमें कुछ ना कुछ अच्छा। आचार्य ने मूक माटी में भी लिखा है, सुख या दुख के लाभ में भला छुपा रहता है, देखने से दिखता है समता की आंखों से, लाभ शब्द स्वयं पलट के कह रहा है, बोलो लाभ।
कहीं ना कहीं भला इसमें छुपा है। हमने खूब इसका ना एक संस्मरण और आपको सुना देते, अपना भी तो सुनाई दे। एक बार क्या हुआ, शाहपुर, ये गणेशगंज शाहपुर है, आचार्य महाराज के संग पूरा संघ वहां पर पहुंचा। और संघ वहां पर पहुंचा तो हमारे साथ उस समय अस्वस्थ थे, हमने आपको पहले बताया था। उस समय वो बहुत अस्वस्थ थे, दवाइयाँ चलती थी, सबसे शुरू में दवाई लेनी होती थी। और एक भैया जी जो भिक्षु थे, ब्रह्मचारी जो श्रावक, जो हमारे साथ जाते थे, और वो हमेशा आके क्या एक साथ बहुत सारे महाराज निकलते थे आचार्य जी के साथ, और लगभग सब महाराज पता ही नहीं चलता था कौन महाराज कहाँ गए। तो प्रायः गेट पे खड़े रहते थे, महाराज जी हम निकले तो हमारे पीछे वो आता था। और हुआ ये कि उस दिन हम निकले, उस समय किसी महाराज ने उसको काम बताया, और वो काम करने के लिए अंदर गया, जब तक हम आहार के लिए निकल गए। अब निकल गए तो हमारा पड़गान हुआ पूरब पश्चिम दिशा में। और वो भैया आए तो किसी ने पूछा महाराज कहाँ गए, बोले वो पूरब दिशा में, क्योंकि प्रायः हम लोग उस समय ये सब एक ही जैसे महाराज दिखते थे। अब उन्होंने कहा, अब वो बेचारा दौड़ते 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 पूरब दिशा में गया। बोले कौन से चौक, बोले इस चौके में गया। बोले जी नहीं, निर्भीक सागर जी महाराज। अरे बोले वो तो उधर गए। अब हम जब चौके में पहुंचे तो हमने देखा यार वो बंदा तो दिख ही नहीं रहा, जैसे अपनी गायब हो जाता है। ऐसे हमने कहा कहाँ गायब हो गया, लेना तो शुरू में दवाई अभी तक आ ही नहीं रहा, और क्या करें। थोड़ी देर तो इंतजार किया, फिर हमने कहा रहने दे भैया, भोजन तो शुरू कर ही लो, जो होगा तो देखी जाएगी, जो होगा तो ठीक। अब हमने भोजन किया, अब जैसे 20-25% भोजन हुआ, बेचारा दौड़ते महाराज गलती हो गई, क्या हो गया। बोले वो किसी ने उल्टा बता दिया, हम उधर गए, फिर लौट के आए, 1 किलोमीटर तो 25 मिनट। कोई बात नहीं, अब दवाई हमने अब साता पकड़ा, तो आए तो रहा इत्मीनान से। अब पहले भोजन कर लेंगे अच्छे से। भोजन कर लिया, पानी पी लिया, और जैसे उसने दवाई दी तो पहले उसकी दवाई में बालचंद आ गए। और हम अंजलि छोड़ करके, बालचंद माने अंतराय आ गया। अब वो दवाई ली और हम बैठ गए। हमने कहा देखो उसी दवाई में अंतराय। फिर हमने दिमाग लगाया, हमने कहा बेटा जो हुआ सो जो होगा। तो यदि मान लियो शुरू में आ जाता तो बेटा बिहार उस दिन 100% बिहार था, पथरिया बिहार होना था, 18 किलोमीटर चलना था। तो हमने कहा नहीं आया तो कम से कम आधा पेट तो भोजन पहुंच गया, अब हम पूरी गाड़ी चला लेंगे। फिर हमने सोचा जो हुआ सो बेटा, ये बात एक आध्यात्मिक मंत्र है। और कई बार ऐसा नहीं, कई बार हमने अनुभव किया, हम इसलिए ज़्यादा सोचते नहीं कभी। जो हुआ अपने को अच्छा करना है, और जो होगा तो अच्छा होगा, जो हुआ अच्छा। ये मस्तिष्क को ठंडा रखने का सबसे बढ़िया मंत्र है। और दूसरा आप ध्यान रखो, जो प्राप्त है सो पर्याप्त। आकुलता जो नहीं है उसको लेके हम ज़्यादा दुखी हैं कि हमारे पास ये नहीं है वो नहीं है। अरे कुछ नहीं, हमारे पास कम से कम पैर तो हैं। आपके पास जूता नहीं है ब्रेड पहनने के लिए, कोई बात नहीं, कम से कम 2 पैर तो हैं। अरे आपके पास 2 वक्त का भोजन नहीं, कम से कम 1 वक्त का भोजन तो है। आज हमारे पास जो है वो कुछ कम है क्या? देव सद्गुरु हमें मिले, कोई कम है क्या? जिन धर्म विनिर्मुक्तो वहाँ भवे चक्रवर्ती अभी। हम जो नहीं है उसी की ओर देख के हमेशा रोते हैं, जो है उसका आनंद तो लो। हम तो यही कहते, अपने पास जो है प्राप्त है वही पर्याप्त। महाराज तो कुछ भी काम ना करे, करी काम करो, आकुलता नहीं करो, पुरुषार्थ करो लेकिन आकुलता नहीं करो। जो मिला है उसमें संतुष्ट रहो। मैं संतुष्ट हूँ। सुबह उठते से भावना भाव कि मुझे क्या है, मुझे प्रसन्न रहना है, मुझे प्रसन्न रहना है, मुझे शांत रहना है, और मुझे संतुष्ट रहना है। ये 3-4 बातें सुबह हमने, दिन भर आपको उदासीनता सताएगी नहीं, टेंशन होगा नहीं, सिर गर्म होगा नहीं। सिर गर्म क्यों क्यों होता है इस कारण से सोचो। तो जहाँ आपके मन में संतुष्टि आ गई, संतोष आ गया, वहाँ आपके दिमाग में फितूरी उत्पन्न होने वाली नहीं। आज दिमाग सबसे ज़्यादा हमारा, और दूसरों को लेकर के सबसे ज़्यादा हम टेंशन लेते हैं। अपनी कोई चिंता नहीं, उनका क्या होगा, उनका क्या होगा। वो मोड़ा पड़ता नहीं, वो बिटिया बात नहीं मानती, ये नहीं कर रहे। अभी तक बुरा नहीं मानना, एक आदि पुरुष आया हो जिसने कि अपनी पत्नी की शिकायत की, और 90% महाराज वे ऐसे कर रहे थे, वे ऐसे कर रहे थे। अब एक महिला आई, बोले महाराज आप उनको समझा दो। किनको समझा दो? उनको क्या समझा दे?
बोले यही कहो कि हम वैसे तो बहुत अच्छे हैं। हमने तो हम कब कह रहे बुरे हैं? नहीं, बोले हमारे संगे पूजा नहीं करत, वो भगवान के सामने खड़े सब लोग, हमारी भावना है कि हमारे साथ में बैठ के पूजा। हमने ये भी खोजा होगा, अरे 4 आदमियों के साथ खड़े होके पूजा करे ये बुरा है क्या? नहीं, हमारे साथ खड़े, मुझे बड़ा दुख होता है, मेरे साथ पूजा क्यों नहीं कर? अब ये भी फितूरी, इसकी कोई दवाई नहीं है। अब तो ज्यादातर अपन दूसरों की शिकायत करते हैं और दूसरों को लेकर के टेंशन ज्यादा पैदा करते हैं। और आज सबसे ज्यादा माता पिता में एक बात की लड़ाई है, उनकी संतान को लेकर के। अब वो पिताजी कहते हैं बेटा रहन तो दे, 70% ज्यादा नहीं लाना, ज्यादा मत पढ़, मंदिर जा, सब मम्मी डंडा है, ज्यादा पढ़ाना है, इसको बाहर भेजना है, यहीं कैसे पढ़ेगा, जिंदगी बर्बाद कर रहे क्या तुम? पिताजी कह रहे भैया एक ही मोड़ा है, एक ही मोड़ी है, संगे रहने दे, यहीं कम पढ़ेगी, पास के स्कूल में भेज देते हैं, तुमको क्या लगा नाक कटा दोगे? वो देखो पड़ोसी का बच्चा तो डीपीएस में पढ़ रहा है, उनके लड़के तो वहां पढ़ रहे हैं, और उनका लड़का तो विदेश में चला गया, और तुम मोड़े को घर से बाहर नहीं जाने दे रहे। और यही लड़ाई है घरों में और कुछ नहीं। वो कहते बच्चे को ऐसे कपड़े पहनाओ, तो मम्मी कहते ऐसे कपड़े काहे को पहनाओ? तो मतलब बच्चों को लेकर के सुख ज्यादा नहीं मिल गया, अभी तो दुख ज्यादा हो रहा है। जितने तुम लोग लड़ रहे हैं ना, इसका कारण हमें यही बता दें महाराज, 25 साल हो गए लेकिन कभी सुख नहीं मिला। क्यों? बस इतना ही कि मेरा कहना बच्चे को अच्छे कपड़े पहनाओ, और मम्मी का कहना ऐसे कपड़े पहनाओ जो मार्केट में सबको अच्छे लगे। वो कहते हैं हीरो बनाओ, एक कहते हीरोइन बनाओ, एक कहते घर में पढ़ाओ, वो कहते बाहर पढ़ने भेजो। 90% माताओं की एक ही भावना है कि बच्चे हमारे बाहर पढ़े और इतने अच्छे हो जाएं, सबसे आगे। और पिता सोचता है भैया जो दुकानदारी धन संपत्ति इसका भी कोई मालिक बने, कोई संभाले तो। लेकिन यही लड़ाई है। वास्तव में आप विचार करो, सही बात को स्वीकार करो, और हठाग्रह से कुछ लाभ होने वाला नहीं। आज आप देख रहे हैं जो दशाएं बिगड़े ना, ज्यादा हमने जो बच्चों को शिक्षित कर दिया, उसका ये परिणाम निकला है कि बेटा बेटी आपके नहीं है। पहले हमें ध्यान था, माता पिता आंख निकाल के देख ले हम लोग कांप जाते थे। अब बच्चा आंख निकाल के देख ले तो मम्मी पापा कांप जाते, अब पता नहीं कौन से रेलवे पटरी पे खा के मरे हुए। और इसका कारण है कि पहले 2-4 भाई बहन होते थे और अब एक ही 2 मोड़ा। इस टेंशन का कारण ये भी है, सुनो, इसलिए सिर गर्म हो रहा है। 4-5 बच्चे होंगे तो कभी सिर गर्म नहीं होगा। वो हमेशा एक दूसरे को संभाल लेते थे। हम लोग कैसे बड़े हो गए पता नहीं चला माँ बाप को, क्योंकि छोटे को बड़े, बड़े को मंजरे संजरे संभाल लेते। अब एक ही 2 हो रहा है, वो भी सिर पर चढ़ रहे, दिन भर तुम्हें परेशान कर रहे, फिर भी लाड़ के कारण तुम छोड़ नहीं पा रहे। इसीलिए कम से कम 4-5 भाई बहन तो होने चाहिए। क्यों बेटा, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? अब तुम्हारे हैं तो रहने दो भैया मनोज, बाकी इनसे पूछो, कोई एक ही में तो कह रहे महाराज बहुत हो गई, इतो टेंशन, अब और कितो ले लें। ये टेंशन का कारण ही है 1-2 भाई बहन, जहाँ 2 भी भाई अब तो एक से दूसरा चाहते नहीं है, इसलिए ज्यादा तनाव, इसलिए डिप्रेशन, इसलिए लड़ाई, और बहुत परिस्थिति बदल रही है। अब सिर को, मन को शांत रखने का अंतिम कारण यही है, जिन वयण मोसमिनम, जिनवाणी के अध्ययन में अपने उपयोग को लगाओ। तोरी सकल दग जग दंद फंद निज आत्म ध्याओ। आप जिनवाणी का अध्ययन करो, पठन मनन करो, सामायिक करो, चिंतन, अपने आप आपके मन की गर्मी शांत होगी। तीर्थों पे जाओ तो वहाँ पर भी तन की गर्मी तो मिटे, मन की भी मिट जाए। और जिनवाणी सत्संगति, गुरुओं की संगति, आरिकाओं की संगति, और अपने शांत जिनके परिणाम है उनके पास बैठो। ये लिखा है मात्र जो जिनके परिणाम शांत है उनके पास मात्र बैठने से, आप देखना, अनुभव करना, संत पुरुषों के पास बैठने मात्र से आपका मन अपने आप शांत होता है, आकुलता मिट जाती है, सिर दर्द दूर होता है। इसमें वैज्ञानिकों ने खोज की, उन्होंने कहा जिनके परिणाम शांत है उनके पास जब आप मात्र बैठते हैं, कुछ बोलना नहीं, करना नहीं, शांति से बैठना, नहीं तो बड़बड़ाते लग जाओ, नहीं, शांति से बैठो। आपके शरीर में 1 मिलीमीटर प्रमाण जो आपका स्थान है उसमें 1600 श्वेत रक्त कणिकाएं वृद्धि को प्राप्त हो जाती है, जो स्वस्थ का मूल कारण है। अपने शरीर में 2 प्रकार रक्त कण, श्वेत और लाल। तो जैसे आप संतों के पास बैठते हैं
तो आपके 1 मिलीमीटर स्थान में जो रक्त कणिकाएं हैं उसमें श्वेत रक्त कणिकाएं वृद्धि को प्राप्त होती हैं। और जब किसी कसाई के पास, गुस्सैल व्यक्ति के पास, लोभी के पास, मायाचारी के पास आप बैठेंगे तो एक क्षण में 1500 श्वेत रक्त कणिकाएं जल करके राख हो जाती हैं। इसलिए संगति का बहुत बड़ा असर है। सज्जनों की संगति करोगे मन शांत रहेगा, और यदि दुर्जन की संगति करोगे मन हमेशा अशांत रहेगा। और मन सिर को ठंडा रखना हो तो 4-5 उपाय आपको बता दिए, कुछ बाहरी उपाय, कुछ भीतरी उपाय, लेकिन निरंतर अभ्यास करोगे। अभी आज सुन लिया, कल शाम तक कुछ याद रहने वाला नहीं। फिर क्या करोगे? फिर यदि पुनः आप बार बार सुनते हैं, 2-4 पॉइंट ही याद रखो। 1 घंटे के प्रवचन में अगर 3-4 बिंदु आपने याद रख लिए, उसका अभ्यास कर लिया तो जीवन में लाभ हो सकता है। यह शिविर चलते चलते आज 6वां दिन हो गया है। अब उतरते के दिन बचे हैं, 1, 2, 3 और 4 दिन पूरे हो जाएंगे। फिर भी सबकी भावना थी तो यहाँ पर योग बना, और जो पुण्यशाली थे उन्होंने भरपूर लाभ लिया। अब जिनका पाप का उदय, बेचारे क्या कर सकते हैं, इतना पुण्य ही नहीं था कि भरपूर लाभ ले। फिर भी जिसने जितना लाभ लिया है बहुत अच्छा है। ये आपके जीवन के परिवर्तन का कारण बने। शेष 4 दिन हैं, उसमें आप लोग और समय आदि का ध्यान रखते हुए 4 दिन और लाभ लेंगे। आज हमने सुबह प्रतिक्रमण और सामायिक की विधि प्रारंभ की, कल और इसको करेंगे। अंतिम 2 दिन में मंत्र साधना, नमोकार मंत्र को हम कैसे पढ़ें कि वो मंत्र हमारे लिए औषध का काम करे, कैसे हम अपने मंत्र की आराधना करें कि हमारा मन विषय कषायों से हट करके धर्म ध्यान में लगे। और नमोकार मंत्र एक ऐसा मंत्र है जो कि केवल ज्ञान को देने में समर्थ है, संसार के दुखों से छुड़ाने में समर्थ है। बस हमें श्रद्धा पूर्वक और विधि पूर्वक हम काम करते हैं तो हमें सफलता मिलती है, अन्यथा सफलता हमसे बहुत दूर होती चली जाती है। महाराज जिंदगी भर हो गए माला फेरत, कछु नहीं बोरा। और फेरत कैसे जे तो बताओ। एक बब्बा को हमने माला फेरते देखो तो हमें तो अटैक आने लगा। ऐसी माला फिर उन्हें एक क्षण में 2-4 माला हमने कहा ऐसी माला फिरती, हम तो देख के घबरा गए कि हम एक बार नमोकार मंत्र नहीं पढ़ पा रहे, उन्हें पूरी माला फेर ली। इसलिए बेटा कुछ छूने वाला नहीं है, आप समझो, कारण समझो और अपने जीवन को अच्छा बनाए। बोले महावीर भगवान की।